हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के विषय में। पिछले टर्न पर हमने शैवाल के विषय में देखा था। ब्रायोफाइटा सिंपल प्रकार के पौधे हैं जो लगभग औसतन पपड़ी के रूप में या 2.5 मिलीमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर 12-14 सेंटीमीटर और कुछ पीट मास जैसे होते हैं 30-32 सेंटीमीटर तक के लंबे पौधे होते हैं। देखें बच्चों, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स क्या है? ये पौधों का एक समूह है पादप जगत का। इनके जो पौधे हैं उन्हें एम्फीबियन पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इनके जीवन के आधे हिस्से के लिए जल आवश्यक है और आधे हिस्से के लिए जल आवश्यक बहुत आवश्यक नहीं। अर्थात ये पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ पर्याप्त खूब नमी मॉइस्चर हो और जो है ओस की लेयर बन जाया करती हो, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। ब्रायोफाइट्स क्यों कहा जाता है? कि इन पौधों के जीवन के लिए जल और स्थल दोनों पर उपयोगी होते हैं। देखिए सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइट्स के पौधे सामान्यतः नम व छायादार स्थान भूमियों पर होते हैं। विशेष तौर से वह भूमियाँ जो जली होती हैं, जहाँ कुछ छाया रहती है, बराबर नमी बनती रहती है, तो मखमली हरी चादर के रूप में यह पौधे उगते हुए दिखाई देते हैं। ये पौधे समूह में उगते हैं और जहाँ पर उगते हैं वो मखमली हरी चादर बन जाती है, परंतु वहाँ छाया होनी चाहिए, बराबर नमी बनी होनी चाहिए। विशेष तौर से जली भूमियाँ, पेड़ों की छाल, पत्थरों, पुरानी दीवारों आदि पर वह स्थान जहाँ पर छाया रहती है, जहाँ बराबर नमी बनी रहती है, वहाँ पर ये उगते हुए पाए जाते हैं। दूसरा, ये हरे होते हैं सूखाकाय या पपड़ी के रूप में। देखिए लीवर बर्ड जो है इस तरह पपड़ी के रूप में पाया जाता है, और जो मॉस के पौधे होते हैं वो सूखाकाय होते हैं। सूखाकाय का मतलब तंतुवत शरीर वाले होते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती आभासी, यानी इनमें जड़ जैसी रचना तो बन जाती है लेकिन कंप्लीट जड़ नहीं होती। तने जैसी रचना तो बन जाती है परंतु कंप्लीट नहीं होता। पत्ती जैसी रचना बन जाती है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। अर्थात जड़ तना पत्ती आभासी होते हैं, जड़ तना पत्ती का आभास कराने वाले होते हैं, परंतु लीवर बाइट में वो भी नहीं होता। मॉस ग्रुप में ये होता है। मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। जो ये मुख्य पौधा है, इतना भाग गैमेटोफाइट है, इतना भाग स्पोरोफाइट है। गैमीट प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बनते हैं, जिसमें आंथ्रोजॉइट्स नर गैमीट और ओवम मादा गैमीट बनते हैं। तो मुख्य पौधा यह गैमेटोफाइट होता है और हाइप्लॉइड होता है। पर्णहरित युक्त स्वकोशी होते हैं, इनमें हरा रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जनन के लिए जल आवश्यक होता है। जब इनके आंथ्रोजॉइट्स निकलते हैं तो जल में तैरते हुए मोटाइल होते हैं। चल आंथ्रोजॉइट्स जो होते हैं चलायमान होते हैं, चलते हैं अपने आप। उनके पास फ्लैजिला सिलिया होता है, जिसके तरह से जल में मूवते हुए वह आर्किगोनियम तक स्त्रीधानी तक पहुँचते हैं। जनन कुंधानी और स्त्रीधानी के रूप में नर जनन कुंधानी, मादा जनन स्त्रीधानी के रूप में बनता है। कुंधानी में उमर यानी आंथ्रोजॉइट्स बनते हैं, स्त्रीधानी में ओवम बनता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर अर्ध परजीवी। देखिए ये स्पोरोफाइट है, में हरा रंग होता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, लेकिन ये गैमेटोफाइट के ऊपर उगा रहता है, जिसके कारण अवशोषण कार्य गैमेटोफाइट से लेता है और हरा रंग होने से अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। इस तरह से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर अर्ध परजीवी होता है। ये थे अब ब्रायोफाइट्स के कुछ सामान्य लक्षण। वर्गीकरण देखें, ब्रायोफाइट्स को ऐसे 3 समूहों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य 2 ही समूह हैं, लीवर बर्ड और मॉसस। लीवर बर्ड के क्या लक्षण हैं? लीवर बर्ड पपड़ी के रूप में पाया जाता है।
मूलाभास एक कोशिकीय सल की आसादित होते हैं। इसके अंदर जो मूलाभास होते हैं वो एक कोशिकीय तंतु के रूप में, उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, और सल्क के रूप में या पतले पतले स्केल्स के रूप में, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। कैप्सूल में कालोमेला नहीं होता। कैप्सूल के अंदर एक निर्जीव अनफर्टाइल भाग होता है जिसे कालोमेला कहते हैं, ये नहीं पाया जाता। आभासी तना और आभासी पत्ती नहीं होता। इसमें तना और पत्ती जैसा देखिए कुछ भी भाग नहीं है। मौसज में ये सूकाकार होते हैं, यानी सूत्र जैसे फिलामेंटस तंतु जैसे होते हैं। मूलाभास बहुकोशिकीय शाखित होते हैं। ये मूलाभास राइजाइड से बहुकोशिकीय ब्रांचिंग होती है। कैप्सूल में कालोमेला पाया जाता है। आभासी तना जड़ व पत्ती होती है। तो ये इस तरह से लिवर बर्ड और मौसज के लक्षण भी आप जान सकते हैं और उनमें अंतर भी जान सकते हैं। ये आप चित्र बना लेंगे मॉस का और लिवर बर्ड का। ब्रायोफाइटा का बहुत अधिक महत्व नहीं है, लेकिन मृदा निर्माण में इनका बहुत ही उपयोग है। यानी यही एक पौधे हैं जो पत्थरों और मरुभूमियों को उत्पादन युक्त उर्वर भूमियों में बदलते हैं। पत्थरों को तोड़ते हैं, पत्थरों पर उगते हैं। ये इस तरह के पौधे हैं। तो सबसे बड़ा इकोलॉजी में इनका इम्पोर्टेंस है कि ये पौधे भूमि निर्माण करते हैं तथा जो है मरुभूमियों को उर्वर भूमियों में बदलते हैं। सबसे पहला बागवानी में है स्फैग्नम व मास ग्रास के जो स्फैग्नम बड़े बड़े पौधे होते हैं। जब हम पौधों की बूटी बनाते हैं तो वहाँ पर ये लपेट देते हैं। इनमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और ये पोषक तत्व युक्त होते हैं, इसलिए वहाँ जड़ें पनप जाती हैं। इसलिए बागवानी में कटिंग बूटी बनाने के लिए, वहाँ लपेटने के लिए मास ग्रास का पौधा लगाते हैं। साथ ही कोई पौधा अगर कहीं बाहर भेजना है या मछलियाँ बाहर भेजना है तो मास ग्रास में ही लपेट देते हैं, क्योंकि इसमें जल अवशोषण की क्षमता होती है, जिससे वो पौधे व मछलियाँ सड़ती नहीं है, पौधे जीवित बने रहते हैं, उन्हें पानी की पूर्ति, जल की पूर्ति होती रहती है। पौधे वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। औषधि के रूप में स्फैग्नम से घावों की ड्रेसिंग की जाती है। जो घाव हो जाते हैं स्फैग्नम ग्रास से, उसके मलहम भी बनाए जाते हैं, या इन्हीं पत्तों को साफ करके घाव के ऊपर लगाकर पट्टी बांध देते हैं, जिससे घाव जल्दी भरते हैं। साथ ही पॉलीट्राइकम नामक जो मांस का पौधा है, उसके रस से पथरी, गुर्दे की पथरी या पित्त की पथरी का इलाज किया जाता है। मृदा संरक्षण में व निर्माण में मांस के पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण कम होता है, मिट्टी को बांधे रहते हैं। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा की वृद्धि करके मृदा को उपजाऊ बनाते हैं और मृदा निर्माण पत्थरों आदि को ये अक्षयित भी करते हैं। ईंधन व चारे के रूप में पीट मांस जो है, बड़े बड़े मांस के पौधे होते हैं, इनके टहनियों को सुखाकर ईंधन के रूप में या हरे रूप में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये मांस के पौधे का सामान्य जीवन चक्र देखें। ये मांस का पौधा है, इस पे दो तरह की शाखाएं होती हैं, फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच पर एंथ्रोडियोफोर या एंथ्रीडियोफोर बनता है, मेल ब्रांच पर आर्किगोनियोफोर बनता है। एंथ्रीडियोफोर और यह आर्किगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर पर एंथ्रीडियम बनता है, ये पूरी स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम है और ये आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम में ओवम बन जाते हैं और ये खुला रहता है। एंथ्रीडियम में आंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो द्विकशाभिक होते हैं और यह एंथ्रोजॉइड जल में डूबते हुए इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे निषेचन होकर जाइगोट बन जाता है। इसे निषेचन होकर के जाइगोट बन जाता है। 2n जाइगोट बन जाता है, जाइगोट अवस्था आ जाती है। यह जाइगोट वही मांस के पौधे पर जहाँ ये रहा था वहीं अंकुरित होकर स्पोरोफाइट को जन्म देता है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल बनती है, देखिए बीच में कालोमेला है और यहाँ पर ये मियोसिस से डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करके बहुशाखित कवक तंतुनुमा प्रोटोनीमा को जन्म देते हैं। प्रोटोनीमा पर ये बड्स बन जाते हैं और यही बड
अंकुरित होकर के नए मांस के पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार से एक ही स्पोर के अंकुरण से बहुत प्रोटोनीमा बनती है और बहुत सारे बड़ बनते हैं, जिसके कारण एक ही प्रोटोनीमा पर बहुत सारे पौधे उगते हुए पाए जाते हैं। यही कारण है कि मांस के पौधे जहाँ भी उगते हैं समूह में उगते हैं, मखमली चादर, हरे चादर के रूप में जमीन पर फैल जाते हैं। पूरा देखें, मांस के पौधे में एक मेल ब्रांच होती है, फीमेल ब्रांच होती है। मेल ब्रांच पर एंथ्रीडियोफोर बनता है, फीमेल ब्रांच पर आर्किगोनियोफोर बनता है। एंथ्रीडियोफोर पर एंथ्रीडियम बनता है, आर्किगोनियोफोर पर आर्किगोनियम बनता है, आर्किगोनियम में ओवम बनता है, एंथ्रीडियम में आंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ये आंथ्रोजॉइड्स जल में तैरते हुए घूमते हुए आर्किगोनियम में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट वहीं पर प्रो एम्ब्रियो बनाता है। इसमें प्रो एम्ब्रियो बनाने वाला सबसे सरल प्रकार का पौधा होता है। प्रो एम्ब्रियो वहीं पर अंकुरित होकर स्पोरोफाइट को जन्म देता है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल बनता है, कैप्सूल में कॉलुमेला होता है। कॉलुमेला के चारों ओर मियासिस डिवीजन द्वारा बहुत सारे स्पोर बनते हैं। ये स्पोर वायु में बिखर जाते हैं और अंकुरित होकर प्रोटोनीमा बनाते हैं और वो प्रोटोनीमा पर अनेक बड्स बनते हैं, कलियां बनती हैं और प्रत्येक कली अंकुरित होकर के नए मांस के पौधे को जन्म देता है। इस तरह से इसमें आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, आंथ्रोजॉइड, कैप्सूल ये सब आपको समझ में आया। यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो बनता है, याद रखिए आद्य भ्रूण बनता है, सरल प्रकार का भ्रूण बनता है।